हिंदू धर्म में अष्टमी तिथि का विशेष महत्व है और अगर ये अष्टमी सोमवार के दिन पड़ जाती है तो इसकी महत्ता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। सोमवार की अष्टमी के दिन किया गया पूजा पाठ दान पुण्य कभी भी निष्फल नहीं जाता है। मान्यता है कि अगर आपको संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं या फिर पुत्र प्राप्ति के योग नहीं बन पा रहे हैं, आपने कई पूजा पाठ कर लिया है, कई प्रयास कर लिया है, तो एक बार आप इस वीडियो में बताया गया यह सरल सा उपाय ज़रूर करें। इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होगी, क्योंकि सोमवार की अष्टमी का दिन वह दिन होता है जिस दिन माता पार्वती और शिव जी का मिलन हुआ था। ऐसे में यह दिन बहुत ही शुभ माना जाता है और साल 2024 का जो आखिरी सोमवार की अष्टमी है वो 9 दिसंबर के दिन है। 9 दिसंबर के दिन सोमवार की अष्टमी है और इस साथ ही साथ इस दिन कई ऐसे दुर्लभ योग बन रहे हैं कि अगर आप इस दिन उपाय करेंगे तो आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होगी। अगर आपकी शादी को काफ़ी समय हो गया है, 5 साल 10 साल या उससे भी अधिक हो गए हैं और अभी तक अगर आपको मातृत्व का सुख प्राप्त नहीं हुआ है, तो सोमवार की अष्टमी यानी कि 9 दिसंबर के दिन आप इस उपाय को ज़रूर करें। इस उपाय को करते समय मन में आप पूर्ण समर्पण भाव रखें, ईश्वर के प्रति आस्था रखें, आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होगी। अगर संतान प्राप्ति को लेकर किसी भी तरीके की परेशानी आ रही है, गर्भ नहीं ठहरता है, बार बार मिसकैरेज हो जाता है, या फिर जिसके घर में पहले से संतान के रूप में कन्या जन्म ले चुकी हैं और जो चाहते हैं कि उनको एक पुत्र की प्राप्ति हो, तो ऐसे में उनको यह उपाय ज़रूर करना चाहिए। इस उपाय को किस तरीके से करना है, क्या चीज़ों की आपको आवश्यकता होगी, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल धर्म ज्ञान इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखिए। सोमवार की अष्टमी का दिन शिव भगवान के लिए बहुत ही प्रिय दिन है, तो ऐसे में शिव भगवान का आशीर्वाद अवश्य ही आपको प्राप्त होगा। तो जो निसंतान दंपत्ति हैं वो पति पत्नी दोनों मिलकर अगर इस उपाय को करते हैं तो ये काफ़ी अच्छा माना जाता है। संतान प्राप्ति के लिए कोई भी उपाय हो वो पति पत्नी दोनों को मिलकर ही करना चाहिए, क्योंकि संतान प्राप्ति के जो योग बनते हैं वो पति पत्नी दोनों के भाग्य से बनते हैं। तो कोशिश आप यही करें कि दोनों मिलकर ही इस उपाय को करें। किसी कारणवश अगर पति या पत्नी में से कोई भी इस उपाय को जैसे करने में असमर्थ है या नहीं कर सकता है, तो पति या पत्नी में से कोई भी एक व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है। बहुत ही सरल उपाय है और इसको आप जब भी करें तो अपने मन में पूर्ण समर्पण भाव रखें, ईश्वर के प्रति आस्था रखें, भोलेनाथ पर विश्वास रखें, आपकी सुनी गोद जल्दी से जल्दी भर जाएगी। तो इस उपाय को करने के लिए आपको जो 9 दिसंबर है उस दिन सोमवार की अष्टमी है। सोमवार की अष्टमी की जो शुरुआत है वो रविवार के दिन यानी कि 8 दिसंबर को सुबह 9:45 पर हो जाएगी और इस तिथि का जो समापन है वो सोमवार के दिन सुबह 8:09 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार जो सोमवार की अष्टमी का व्रत रखना है, जो पूजा पाठ करना है, जो उपाय करना है, वो आप 9 दिसंबर के दिन ही करेंगे। तो 9 दिसंबर के दिन आप जब ये उपाय करें तो अपने मन में शुद्धता जरूर रखें, किसी के प्रति भी नेगेटिव भाव ना रखें। उपाय करते समय ईश्वर पर आपको आस्था जरूर रखनी है। तो आपको क्या करना है कि 9 दिसंबर के दिन सुबह जल्दी उठना होगा, स्नान आदि करके साफ सुथरे वस्त्र धारण कर ले। आपको बता दें कि यह जो अष्टमी है वो दुर्गा अष्टमी है, क्योंकि मार्गशीर्ष के महीने में शुक्ल पक्ष की अष्टमी जो होती है वो दुर्गा अष्टमी कहलाती है। तो दुर्गा अष्टमी के दिन आपको दुर्गा जी के मंदिर में जाकर एक घी का दीपक जरूर प्रज्वलित करें। माता को 16 श्रृंगार की चीज़ें चढ़ा सकते हैं, माता को मीठा भोग आप लगाएं और आप दुर्गा माता से पुत्र प्राप्ति संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। दुर्गा अष्टमी के दिन दुर्गा माता का आशीर्वाद अगर आपको प्राप्त होगा तो आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होगी। इसके साथ ही सोमवार का दिन है और सोमवार का दिन भोलेनाथ को समर्पित है। सोमवार की अष्टमी जो है वो शिव पार्वती के मिलन का दिन है। तो ऐसे में आपको जो उपाय करना है वो आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर करेंगे। जो विशेष उपाय है उसके लिए बेलपत्र के वृक्ष का होना बहुत ज़रूरी है। तो आपके घर के आसपास कहीं पर भी अगर बेलपत्र का वृक्ष है, ऐसा वृक्ष होना चाहिए जो काफ़ी पुराना हो, जिसकी छाया आप पर पड़ सके। ऐसा आपको जो है वृक्ष का चुनाव करना है। तो आपके घर के आसपास कहीं पर भी अगर बेलपत्र का वृक्ष है
वहाँ पर आप जाएं और आपको इसके नीचे एक ब्राह्मण और ब्राह्मण की पत्नी, ऐसे ब्राह्मण और ब्राह्मणी होनी चाहिए जिनकी संतान हो, और अगर पुत्र संतान है तो ये काफ़ी अच्छा माना जाएगा। ऐसे ब्राह्मण और ब्राह्मणी का आप चुनाव करें और ऐसे उनको आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे ले जाएं और साथ ही साथ आप खीर बनाकर ले जाएं और खीर आपको ब्राह्मण और ब्राह्मणी को उस दिन खिलानी है। खीर खिलाएं और उसके बाद में आप दक्षिणा दें, ब्राह्मण और ब्राह्मणी का आशीर्वाद लें और उनकी झूठी खीर यानी जिस पात्र में वो खीर खाएं उसी में से थोड़ी सी खीर आपको लेना है। और जो भी स्त्री है जिसकी संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं, यह खीर उस स्त्री को खा लेना है। मन में ईश्वर के प्रति आस्था रखिए, खीर खाते समय पुत्र प्राप्ति की कामना करिए। तो ऐसा करने से आपके 4 महीने के अंदर ही गर्भ ठहर जाता है। ये बहुत ही सटीक उपाय है। इसको हमारे पूजनीय गुरु जी की कथा से लिया गया है। कथा को ध्यानपूर्वक सुनकर ही आपके लिए यह उपाय लाया गया है। तो इस उपाय को आप 9 दिसंबर के दिन ज़रूर करें। सुबह के समय भी कर सकते हैं, शाम के समय भी कर सकते हैं। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी को आप खीर ज़रूर खिलाएं। खीर आप किसी भी चीज़ की बना सकते हैं, चावल की, मखाने की, साबूदाने की, जो भी खीर आप बना पाएँ वो खीर बनाकर आपको खिलानी है और उन्हीं की ही झूठी खीर आपको सेवन करना है। ऐसा करने से आपके पुत्र प्राप्ति के प्रबल योग बनेंगे। इसके साथ ही सोमवार की अष्टमी के दिन आप शिव मंदिर में जाकर आपको गाय के कच्चे दूध से शिवलिंग का अभिषेक जरूर करना है। सोमवार के दिन अगर आप गाय के कच्चे दूध से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो वंश वृद्धि के जो योग होते हैं वो बन जाते हैं। वंश वृद्धि की जो कामना है वो निश्चित रूप से पूरी होती है और संतान प्राप्ति के प्रबल योग उसी दिन से बनना शुरू हो जाते हैं। तो इस उपाय को भी आप कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक और उपाय है जो आप सोमवार की अष्टमी के दिन जरूर कर सकते हैं। अगर जैसे कि आप जो बेलपत्र का वृक्ष है उसका उपाय आप ज़रूर कीजिए। ये बहुत ही जो है सिद्ध उपाय है। इसको करने से मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होती है। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जब आप खीर का भोग लगाएं, खीर खिलाएं जब आप ब्राह्मण और ब्राह्मणी को, उससे पहले आपको एक लंबी बाती का जो दीपक होगा, जो घी का ही आपको प्रयोग करना है, वो आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे भोलेनाथ का नाम लेकर ज़रूर आप जला दें। ऐसा करने से कहा जाता है कि जो बेलपत्र का वृक्ष है उसके नीचे साक्षात भोलेनाथ का वास होता है। तो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे पहले घी का दीपक आप प्रज्वलित करें, उसके बाद आप खीर का जो भोग है वो आप ब्राह्मण और ब्राह्मणी को खिलाएंगे और उसके बाद आप जूठा स्वयं खाएंगे। इसके साथ ही आप सोमवार की अष्टमी के दिन 31 बेलपत्र लेकर शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। शिवलिंग पर सबसे पहले एक लोटा जल आप उत्तर दिशा की ओर मुख कर चढ़ाएं और उसके साथ 31 बेलपत्र आपको जो अशोक सुंदरी की जगह है वहाँ पर आपको रखना है। याद रहे जो बेलपत्र की डंडी है उसका डंडी जो होनी चाहिए वो जलधारी की तरफ होना चाहिए। 31 बेलपत्र पर आप चंदन लगाकर, पीला और लाल चंदन आप लगा सकते हैं और इसको आप देवी अशोक सुंदरी के स्थान पर रखेंगे। और साथ ही साथ आप भोलेनाथ के समक्ष घी का एक दीपक प्रज्वलित करके पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करेंगे और आप ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करेंगे। जो भी मंत्र का आप जाप करें वो कम से कम 108 बार आप जाप करें और भोलेनाथ से पुत्र प्राप्ति के लिए आप कामना करें। ऐसा करने से भी आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होती है। माता पार्वती को इस दिन आप 16 श्रृंगार की चीज़ें चढ़ा सकते हैं। लाल सिंदूर से आप पार्वती माता को तिलक जरूर लगाएं और माता से आप संतान प्राप्ति के लिए कामना करें। ये बहुत ही सरल उपाय है, इसको आप शिव मंदिर में जाकर जरूर करें। आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होगी। याद रहे जो भी आप बेलपत्र 31 बेलपत्र आप देवी अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ाएंगे वो बेलपत्र कहीं से भी कटी पिटी ना होनी चाहिए। इसके साथ ही आप 31 जो हरा मूंग होता है, जो हरा मूंग जो दाल होती है वो हरा खड़ा जो मूंग होता है वो उसके 31 दाने लेकर आपको जो नंदी भगवान होते हैं उनका एक उठा हुआ पैर होता है वहाँ पर आपको ये 31 दाने अपनी मनोकामना बोलते हुए रख देना है। और इसके साथ ही 31 अक्षत यानी जो चावल के दाने होते हैं, साबुत चावल के दाने, उसको भी आपको जो शिव मंदिर की चौखट होती है, सबसे पहले जब आप मंदिर में एंटर करेंगे तो वहाँ जो चौखट होगी वहाँ पर 31 चावल के दाने आपको रख देना है अपनी मनोकामना कहते हुए। उसके बाद में आप अंदर जाकर शिव भगवान पर एक लोटा जल समर्पित करें और आप 31 जो मूंग के दाने हैं वो आप नंदी भगवान के उठे हुए पैर के पास ही रखना है। और उसके बाद में 31 बेलपत्र जो आप ले गए थे वो देवी अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ाएंगे और अपनी मनोकामना बोलेंगे।
ये जो भी उपाय मैंने आपको बताए हैं ये बहुत ही सिद्ध उपाय हैं। तो इनमें से अगर आप बेलपत्र के वृक्ष वाला उपाय कर सकते हैं तो वो अवश्य करें। और इसके साथ ही 31 हरा मूंग, बेलपत्र और जो अक्षत के चावल वाला उपाय है उसको भी आप साथ में कर लें तो आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी। भोलेनाथ की कृपा से आपके घर में बच्चों की किलकारियाँ गूंजेंगी, आपके वंश की वृद्धि होगी। तो इन उपायों को करते समय अपने मन में नेगेटिव एनर्जी बिल्कुल भी ना लाएं। ईश्वर पर विश्वास होगा तभी आपका जो काम है वो सिद्ध होगा। तो इस उपाय को आप कर लें। कल फिर मिलती हूँ नई वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए हर हर महादेव, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।